एक ऐसा नाम जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर हुई, लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन देश के सबसे बड़े छात्र विरोध प्रदर्शन में बदल गया। नाम है कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। एक तरफ नीट और दूसरी तरफ परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर छात्रों का गुस्सा था, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही को लेकर सबसे बड़े सवाल। और फिर इस आंदोलन में शामिल हुए पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के लिए लंबे समय से आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक। कई हफ्तों तक चले इस आंदोलन के बाद आखिरकार 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस पूरे आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? सीजेपी क्या है? नीट पेपर लीक विवाद से इसका क्या कनेक्शन है? सोनम वांगचुक इस आंदोलन में कब और क्यों शामिल हुए? और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक यह पूरा मामला कैसे पहुंचा? तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की इस पूरी वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं। सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई? कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत मई 2026 में अभिजीत दीपके ने की। यह कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि इसकी शुरुआत एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर हुई थी। नाम था कोकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में इस नाम को देखकर कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सोशल मीडिया का मजाक और व्यंग है, लेकिन धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर युवाओं और छात्रों के जुड़े मुद्दे उठाने शुरू हो गए। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां और नीट पेपर लीक का विवाद। नीट पेपर लीक विवाद ने बढ़ाया छात्रों का गुस्सा। नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में से एक है। लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर वर्षों तक इस परीक्षा में की तैयारी कर रहे थे। परिवार अपना बचत का बड़ा हिस्सा इस पे खर्च कर रहा था। छात्र कई साल तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब परीक्षा में पेपर लीक होने पर परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं तो छात्र का भरोसा व्यवस्था से कहीं ना कहीं टूट जाता है। सीजेपी और प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। उनका सवाल था, अगर परीक्षा में निष्पक्षता नहीं होगी तो मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? यहीं से आंदोलन की सबसे बड़ी मांग सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक की परीक्षा जांच व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग की। बाद में यह मांग स्पष्ट हो गई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। 6 जून जंतर मंतर पर शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अमेरिका से भारत लौटकर इस मुद्दे को सड़क पर उठाने का फैसला किया। 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ। यह प्रदर्शन धीरे धीरे लंबा होता गया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करो और कथित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की जाए। इस प्रदर्शन के साथ सीजेपी का आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आ गया। अब यह सिर्फ एक ऑनलाइन अभियान नहीं था, बल्कि छात्र और युवा लगातार जंतर मंतर पर जुटने लगे, एक साथ खड़े होने लगे। अब कहानी में हुई सोनम वांगचुक की एंट्री। इस पूरे आंदोलन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में सामने आए। सोनम वांगचुक को देश में शिक्षा सुधार और सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता है। वह लंबे समय से छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने वाले उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांग को समर्थन दिया, लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ मंच से भाषण देने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया। सोनम वांगचुक की 26 दिन तक भूख हड़ताल चली। सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर छात्रों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मुख्य मांग थी कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में हुई कथित गड़बड़ियों और गंभीरताओं से छात्रों की समस्याओं का समाधान करे और कार्रवाई करे। उनकी भूख हड़ताल 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिनों तक चली। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ता गया, उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जाने लगी। लेकिन उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक परीक्षा की नहीं, यह देश के उन लाखों छात्रों की लड़ाई है जो अपनी मेहनत और भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बाद इस आंदोलन को देश भर में लोगों ने देखा और अपनी ओर ध्यान खींचा। आपको बता दें कि उनकी भूख हड़ताल के दौरान सरकार ने फैसला लिया, कोर्ट ने आदेश दिए, जिससे दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया।
क्योंकि उनकी जो सेहत है वो लगातार खराब होती जा रही थी। अब आंदोलन का मुद्दा सिर्फ नीट पेपर लीक नहीं रह गया था, यह सवाल बन चुका था क्या देश में परीक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा बचा है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत। आंदोलन बढ़ने के बाद सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। सरकार की तरफ से परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और कड़े कानून की बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही। सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की दिशा में भी कदम उठाए, लेकिन सीजेपी की सबसे बड़ी मांग पर गतिरोध बना रहा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सीजेपी का कहना था कि केवल कानून बना देने से, जांच का भरोसा देने से राजनीतिक जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। 20 जुलाई चलो संसद मार्च। इसके बाद 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। इस मार्च को चलो संसद का नाम दिया गया। प्रदर्शनकारी अपनी आवाज सीधे संसद तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस घटना के बाद आंदोलन और ज्यादा चर्चा में आ गई। अब सीजेपी का आरोप था कि सरकार उनकी मांगों को सुनने की बजाय आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म की। बता दें कि भूख हड़ताल खत्म होने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की ओर से लिखित आश्वासन भी मिला है। इसमें परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा का भरोसा दिया गया है। लेकिन सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी सीजेपी का आंदोलन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग अभी भी ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी नेताओं का कहना था कि जब तक शिक्षा मंत्री राजनीतिक जवाबदेही तय नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 25 जुलाई वो दिन आया जब राजनीति में एक नया मोड़ आया और फिर 25 जुलाई 2026 को कई हफ्तों तक चले जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक की 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद चलो सांसद मार्च, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत आगे बढ़ने लगी। राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी की सबसे बड़ी मांग थी। इस्तीफे के बाद सीजेपी नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्र आंदोलन की बड़ी जीत बताया। सोनम वांगचुक ने भी घटनाक्रम को लोकतंत्र और छात्र शक्ति की जीत बताया। लेकिन अब भी कई सवाल बाकी है। क्या इस्तीफे से समस्याएं ठीक हो जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं उनमें सुधार आएगा? क्या छात्रों के साथ आगे चलकर पेपर लीक जैसी समस्याएं नहीं होंगी? ये सबसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।